नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड बेसिकली अदानी ग्रुप के एक सबसे बड़े कंपनी है और सभी जानते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स क्या है। देखिए, कंपनी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रोड हो गया, रेल हो गया, मेट्रो, वाटर, डेटा सेंटर, साथ ही साथ सोलर मैन्युफैक्चरिंग, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, कंपनी एग्रो एंड डिफेंस के ऊपर भी काम कर रहा है। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं डेटा को। इस डेटा से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी अदानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, मानता हूँ कंपनी 1.92% का कर्जा लेकर बैठा हुआ है। तो अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो 2.5 लाख के करोड़ कंपनी के 80,000 कर्जा मतलब एक बड़ा कर्जा है, मानता ही हूँ। फिर भी देखिए, एक चीजों को आप समझिए, कंपनी के दो कारण की वजह से गिरावट हो रहा है। सबसे पहली जो कारण से वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं इंडस्ट्रीज के पी रेशियो देखूं और कंपनी के पी रेशियो देखूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। क्योंकि कंपनी की जो खुद के पी रेशियो है, अगर उसके बारे में बात करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 427 के आसपास। और तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि इतने हाई वैल्यूएशन में खरीदारी करना एक बहुत बड़ा मतलब करेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज देखिए, इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर 103 और कंपनी करेंटली पी रेशियो चल रहा है 70 के आसपास। तो इसका मतलब लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी खुद के एवरेज के भी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, उसके लिए बता दूं, कंपनी जितना कर्जा लिया उस कर्जे को मिटाने के दम भी रखते हैं। क्योंकि देखिए, कल ही अगर देखिए, कंपनी कहाँ से लोन लिया, कोई ना कोई बैंक से लोन लिया। तो अगर कल बैंक बताता है कि चलो मेरा लोन वापस करो, तो मैं तुमको लोन और दे नहीं सकता, वापस करो, तो क्या वो देने के लिए सक्षम है? तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाइए। देखिए, कंपनी के हाथ में एक्चुअली 4,300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इस पैसे से तो वो 80,000 करोड़ का जो लोन है वो मिटा नहीं पाएंगे। उसके लिए उसको अलग जगह से पैसा देना होगा। तो वो कहाँ से देंगे? वो देगा खुद के जो फिक्स्ड एसेट है उससे देगा। फिक्स्ड एसेट है 84,000 करोड़ और खुद के रिजर्व है करीबन 47,000 करोड़। तो सोचिए, जो कंपनी का खुद के रिजर्व इतना ज्यादा है, जिसका फिक्स्ड एसेट इतना ज्यादा है, उस पैसे से कंपनी इजीली खुद के बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी बेस्ट तरीके से सिचुएशन को मेंटेन करके काम कर रहा है, मतलब एक अलग लेवल में सिचुएशन को मेंटेन करके काम कर रहा है। तो यहाँ पे डाउट ही नहीं होना चाहिए कि कंपनी में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस तो किया है। तीसरी बात, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आपको देखकर ये लगेगा कि हाँ चलो, पिछली बार 25,000 करोड़ का सेल्स किया था, इस बार 22,800 करोड़ का किया, मतलब अराउंड 23,000 करोड़ के आसपास किया। तो उस जगह पे अगर कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट देखे, तो बेसिकली इस बार प्रॉफिट बहुत कम हुआ। इसके पीछे दो रीजन है। पहली रीजन, कंपनी ज्यादा कर्जा ले जिसके कारण कंपनी को ज्यादा इस बार इंटरेस्ट देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, पिछले साल में से 19% का टैक्स मिटाया था, इस बार 100% का टैक्स मिटाया। तो 100% टैक्स मिटाने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ा फर्क आया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस बेस्ट चल रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस इस तरीके से वोलेटिलिटी हमेशा हो रहा है। देखिए, पहले भी देखिए क्या हुआ था। एक बार 1900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस बार 300 करोड़, फिर से 1700 करोड़, उस बार फिर से 1900 करोड़। मतलब कोई भी देखिए, उससे पिछले सालों में देखिए 740 से लेकर 780 बन गए थे, उसके बाद 333 करोड़। मतलब यहाँ पे जो डेटा की जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है, परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है। इस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? देखिए, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो रोड कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ रेलवे, मेट्रो, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। और तो इस तरीके से प्रोजेक्ट में होता क्या है, कभी कभी होता क्या है, प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब मान के चलिए एक एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लेबर्स है, बाकी जो प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल्स है, ये सारी चीजों को खरीदने के लिए खुद से पैसा यूज करना पड़ रहा है। और कंपनी गवर्नमेंट पेमेंट कर रहे है, मान के चले लेट में, तो उस टाइम उस साल में शायद कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे साल में उसका पेमेंट आ गया तो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसी तरीके से सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। तो बाकी अदानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी, और देखा जाए तो कंपनी की अगर पेयर ग्रुप से बात करें तो कंपनी इंडिया के नंबर वन इन मतलब ट्रेनिंग कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और इस हिसाब से
मैं इस कंपनी को कंटिन्यूअसली जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हम लोग सोच रहे कि कंपनी बेकार है। अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन कब का खुद के माल बेचकर भाग जाता। तो एक भी माल उसने नहीं बेचा। मानता हूँ पहले ज्यादा था, उसके बाद कम किया, उसके बाद आज देखिए एक स्टेबल जगह पे है। मतलब एक स्टेबल जगह मतलब 11% से लेकर आज भी एक शेयर नहीं बेचा। यहाँ पे 6% से लेकर होल्डिंग को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव व्यू देते हैं। बाकी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को एक बार आपके साथ शेयर करूंगा, जिस स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे यूज करके काम कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करके काम कर रहा हूँ वो है आरएसआई के, सॉरी, मूविंग एवरेजेस स्ट्रेटेजीज। तो मूविंग एवरेज का रूल्स क्या है, देखिए मैं 3 मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज करूंगा। जो ग्रीन वाला मूविंग एवरेज है वो है एक्चुअली 50 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला मूविंग एवरेज है वो है एक्चुअली 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो रेड वाला है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। ध्यान रखिएगा 50, 200 एंड 300। तो रूल्स क्या है, जब ग्रीन वाला लाइन जब रेड को और ब्लैक को दोनों को ब्रेक डाउन करेगा, तो उस लेवल में जहां पे कैंडल बनेगा उसको मार्किंग करना है। तो चलो एक बार मैं आपको सारे ड्राइंग के क्लियर करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो और भी अच्छा लगेगा। देखिए फाइनली कहाँ पे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फाइनली इस लेवल में ब्रेक डाउन हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, इस जगह पे कुछ ब्रेक डाउन हुआ था। तो इस जगह पे मतलब ब्रेक किया था दोनों दोनों का मूविंग एवरेज को। तो फाइनली कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ से मैं कहाँ तक इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं पीक लेवल तक, मतलब लाइफ टाइम हाई लेवल तक इसको कंटिन्यू करूंगा। तो लाइफ टाइम हाई का मतलब क्या है, यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर कंटिन्यू करूँ तो अगर मैं सिचुएशन को देखूँ तो यहाँ से कितना टाइम्स जा सकते हैं, ऑलमोस्ट 100% के आसपास। तो क्या इमीडिएटली जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये 100% अगर मुझे 2 साल नहीं 3 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 साल में मतलब अराउंड 30% के आसपास ईयरली मुझे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर सिचुएशन को देखे तो ध्यान से इस चीजों को समझना, यहाँ पे भी क्या बना था, यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम लेवल बना था। सेम टू सेम यहाँ पे भी लेवल बने थे, मैंने मतलब पहले भी एक लेवल बना था, पहले भी एक लेवल बना था, उसी लेवल के हिसाब से देखूं तो सेम टू सेम लेवल यहाँ पे भी बने। तो इसका भी अभी तक टारगेट हुआ नहीं, कोई बात नहीं। उससे पहले देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ था, वो भी एक बार मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में भी बड़ा फॉल हुआ था। तो यहाँ पे देखिए कोविड के टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो कुछ इस तरीके से लेवल्स में, इस तरीके से लेवल्स में बने थे। बेसिकली इस तरीके से लेवल्स में बने थे। और यहाँ पे जिसका लाइफ टाइम हाई था वो कहा था, क्या था। तो एक बार लाइफ टाइम हाई को मैं मार्किंग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं पिक लेवल तक देखूँ तो कितने दिनों में, जस्ट 111 डेज में 100% का जर्नी दिखाया। उससे पहले कहाँ पे हुआ था, चलो वो भी एक बार बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से बैक टेस्टिंग करने में होता क्या है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी बने थे, यहाँ पे भी बने थे, कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना था। और इसका पीक लेवल कहाँ पे था, इसका पीक लेवल था, नेक्स्ट पीक हाई लेवल था कुछ इस तरीके से सिचुएशन में। तो कितने दिनों में इस सिचुएशन को कंप्लीट किया, अगर मैं इसको देखूं, जस्ट जस्ट ओवरऑल 53 डेज में 37% का जर्नी दिखाया। तो और भी देखिए, देखिए बैक टेस्टिंग करके मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके बाद आप उस चीजों को समझ कर सीख कर काम कर पाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। इस तरीके से सिचुएशन में आप देखेंगे तो जस्ट एज ए यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर इस लेवल तक, इस लेवल तक इसका जर्नी देखने को मिला। एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिले है। और इस जर्नी तक अच्छा खासा लेवल जर्नी यहाँ पे देखने को मिले, जो 69% मतलब अराउंड 70% के आसपास 28 डेज में जर्नी हुआ। तो मैं बार बार आपको बैक टेस्टिंग करके हर जगह पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। और याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन नीचे आएगा, याद रखिएगा ब्लैक को ब्रेक करना चाहिए। मगर यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले रेड को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ब्लैक को। मगर यहाँ पे हुआ क्या, ब्लैक वाला ऊपर चला गया, मतलब 300 ऊपर चला गया, और रेड वाला नीचे आ गया, मतलब 200 नीचे आ गया। तो इस तरीके से सिचुएशन में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं ढूंढता हूँ कि रेड को ब्रेक करेगा और उसके बाद ब्लैक को ब्रेक करेगा, तब मैं सिचुएशन ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इस तरीके से लेवल्स में। तो यहाँ से लेकर पिक लेवल तक देखूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा जर्नी हुआ, टाइम तो लगा मगर बड़ा एक जर्नी हुआ। वो जर्नी कितने दिनों में कवराइज हुआ वो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेकर इस टॉप लेवल तक देखूँ तो जस्ट 600 डेज में 93%। देखिए 600 डेज का मतलब है अराउंड 2 साल, मतलब 2 साल, 2 साल भी नहीं हुआ, अराउंड 1 साल 10 मंथ आप बोल सकते हैं। तो उस जगह पे मान के चलिए 93% रिटर्न मिलना, ये भी कोई आम बात तो नहीं है। तो देखिए सारी चीजों को मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखा चुका हूँ। आप भी खुद स्टडी करिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको कोई बाई सेल का रिकमेंड करूँ, मेरा मकसद ये था मैं आपको सारी चीजों को समझा पाऊँ।
बाकी आपकी क्या मर्जी है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।